हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुणे से मैथ्स कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। बेटा, आज आपके लिए हम बीएससी फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, इसी को बेटा हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, इससे पहले वाली वीडियोज में आपने कोशिका की सामान्य जानकारी से रूबरू हुए हो। ठीक, कोशिका की संरचना देखी, किस तरह की कोशिका की संरचना होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, आदि चीज़ों का आपने जो है जानकारी प्राप्त की। बेटा, आज इसी क्रम में जो आज हमारा नया टॉपिक है ये है कोशिका झिल्ली। बेटा, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, आपने एक संरचना बनाई थी, इस तरह की कोशिका झिल्ली, कोशिका की संरचना होती है। बेटा, कोई एक कोशिका है, ये कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक पाया जाता है और केंद्रिका है, और इसमें क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है इस तरह से। ठीक, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। ये अंतःद्रव्य जालिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा लाइसोसोम है, कारक वगैरह इत्यादि संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो ये तरल पदार्थ है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब इस कोशिका द्रव्य को बेटा क्या करना है, फिक्स करना है। ये बाहर तो निकल नहीं रहा है। जैसे हम बात करें कि जल है, जल को डायरेक्ट हम बाहर नीचे फैला दें तो क्या वो निश्चित संरचना बनाएगा, क्या निश्चित आयतन नहीं बना पाएगा। ठीक, यदि उसको ग्लास के अंदर रख दें तो उसका निश्चित आयतन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बेटा ये कोशिका झिल्ली कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ, वो एक सीमा द्वारा आबद्ध रहता है बेटा। इसके द्वारा आबद्ध रहता है, ढका रहता है सीमा, लिमिट के द्वारा, और उस सीमा को बेटा हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका की बाह्य सीमा होती है जो कोशिका द्रव्य को सीमित करती है बेटा। ठीक, यानी कोशिका द्रव्य को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य को बाह्य वातावरण से, कोशिका द्रव्य को बाह्य वातावरण से अलग करने वाली संरचना, ये बाह्य वातावरण होगा इसके लिए, इसको अलग करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है बेटा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है बेटा। इस कोशिका झिल्ली का जो प्लाज्मा नाम था बेटा, वो दिया था जे.क्यू.क्लॉग ने। किसने दिया बेटा, जे.क्यू.क्लॉग ने नाम दिया। किसने दिया बेटा, जे.क्यू.क्लॉग ने नाम दिया। जबकि कोशिका झिल्ली जो नाम दिया था बेटा नगेली, किसने दिया बेटा, नगेली व क्रेमर ने दिया बेटा। किसने दिया बेटा, नगेली व क्रेमर ने दिया। कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया बेटा, नगेली व क्रेमर ने दिया। ठीक बेटा, आगे चल के हम बात करते हैं कि जो एक कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली पर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होती है बेटा। जब इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, हम इसके रासायनिक संगठन का अध्ययन करेंगे तो उसमें प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा। तो ये प्रोटीन जो होती है बेटा एक वाहक की तरह कार्य करती है। वाहक का मतलब है लाने ले जाने वाला। ठीक है, तो ये प्रोटीन की द्वारा इसके अंदर तथा बाहर अणुओं का अभिगमन होता है बेटा। बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है बेटा। इस तरह से ये प्रोटीन जो होती है अणु के अभिगमन में सहायक होती है। इसके अलावा इसमें बेटा सूक्ष्म रंध्र उपस्थित होते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं बेटा। उनको बोलते हैं सूक्ष्म रंध्र कहते हैं बेटा। छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं बेटा, सूक्ष्म रंध्र कहते हैं, जिनकी जो व्यास होता है 0.35 mm का होता है। 0.35 mm व्यास होता है सूक्ष्म रंध्र का। ठीक, अब बेटा हम कह रहे हैं कि इसके अंदर पदार्थ के जो
जो अणु हैं या अणुओं का अभिगमन हो रहा है, बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। ठीक, अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। तो इसका गुण होता है, इसके कारण होता है, यह गुण कहलाता है पारगम्यता। क्या कहलाता है बेटा? पारगम्यता कहलाता है। यानी अणुओं का बाहर में भीतर जाना आना क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है बेटा, जो कोशिका झिल्ली की एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक, अब इस कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के आधार पर यह कोशिका झिल्ली जो होती है 4 प्रकार की होती है बेटा। एक तो होती है पारगम, एक तो कौन सी होती है बेटा? पारगम होती है। दूसरा प्रकार होता है अपारगम होता है। तीसरा प्रकार बेटा होता है अर्धपारगम होता है, अर्धपारगम होता है। ठीक है, और चौथा प्रकार जो होता है बेटा वो होता है चयनात्मक पारगम। बेटा कौन सा होता है? चयनात्मक पारगम। ठीक, इनका मतलब क्या है कि जब कोशिका से आसानी से अणुओं का अभिगमन हो जाता है तो वह कोशिका झिल्ली कैसी कहलाती है? पारगम कहलाती है। अपारगम जिसमें अणुओं का अभिगमन नहीं होता है। अपारगम अर्धपारगम में सूक्ष्म आकार के अणु ही जो है कोशिका झिल्ली से गमन कर सकते हैं, बड़े अणुओं का अभिगमन नहीं होता है, अर्थात बड़े अणु कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं। ऐसी कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है बेटा? अर्धपारगम। चौथा है चयनात्मक पारगम। चयनात्मक पारगम का मतलब यह है बेटा कि जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड को चुना जाता है, सभी को नहीं चुना जाता, चयन केवल विशेष का किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि कोशिका से विशिष्ट पदार्थों का अभिगमन होना क्या कहलाता है? चयनात्मक पारगम कहलाता है। ठीक बेटा, तो इस तरह से कोशिका झिल्ली की सामान्य जानकारी हमने देखी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। बेटा क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, यानी कोशिका झिल्ली कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो बेटा देखिए कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। तो बेटा जब इसके रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं ना तो इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थ होते हैं। इसमें पहला होता है लिपिड। बेटा कौन सा होता है? लिपिड होता है। दूसरा पदार्थ होता है प्रोटीन। दूसरा पदार्थ कौन सा होता है बेटा? प्रोटीन। और तीसरा पदार्थ होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तीसरा पदार्थ क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है बेटा, लिपिड जो होता है 20 से 25% भाग बनाता है। प्रोटीन जो होता है बेटा 70 से 75% भाग बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट बेटा केवल 1 से 5% भाग बनाते हैं। बेटा प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड 2 रूपों में पाई जाती है। एक होता है इसका रूप फॉस्फोलिपिड। एक कौन सा रूप होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड। दूसरा होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कौन सा होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रूप केवल बेटा एक तरह की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, जबकि फॉस्फोलिपिड सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक बेटा, इसी तरह से प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है। समाकल प्रोटीन, समाकल को हम इंटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। और इसी को बेटा इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। और दूसरी होती है बेटा परिधीय प्रोटीन। बेटा कौन सी होती है? परिधीय प्रोटीन। परिधीय को बेटा हम पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं बेटा, यानी कि बाह्य प्रोटीन कहते हैं। बेटा समाकल प्रोटीन कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होती है और परिधीय प्रोटीन बेटा कोशिका झिल्ली की परिधि पर यानी बाहर की ओर उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट में बेटा 2 प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोलिपिड, एक तो कौन से होते हैं बेटा? ग्लाइकोलिपिड। और दूसरा प्रकार जो होता है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन का। अर्थात कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट जो है तो संख्या में बहुत कम, यानी इनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बेटा
वो होता है कोशिका से कोशिका की पहचान, यानी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। जैसे जब अंग प्रत्यारोपण होता है बेटा, अंग प्रत्यारोपण के दौरान हमारा शरीर जो होता है दूसरे अंग को अस्वीकार कर देता है, वह अस्वीकार करने का कारण क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो भी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली पर किसका स्तर पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो इस तरह से इसका रासायनिक संगठन होता है बेटा। एक शब्द आता है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाने वाला एक आवरण होता है, ठीक, जो सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। इसको बेटा बेनेट ने बताया कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली के बाहर है जो किसका बना हुआ है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक, तो यह ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बाहर पाए जाने वाला आवरण होता है जो कोशिका झिल्ली में स्थायित्व प्रदान करता है, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है पहचान करने का होता है, अर्थात कोशिका से कोशिका की पहचान करने में कौन सहायक होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक, इस तरह से इनका रासायनिक संगठन होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली की अल्ट्रास्ट्रक्चर यानी परासंरचना, तो परासंरचना देखें तो परासंरचना में मुख्यतः कोशिका झिल्ली की परासंरचना, कोशिका झिल्ली की परासंरचना यानी कि अल्ट्रास्ट्रक्चर। जब परासंरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी मोटाई बेटा 75 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, और 3 स्तरों में विभक्त होती है बेटा। ये कितने स्तरों में विभक्त होती है बेटा? 3 स्तरों में विभक्त होती है। कितने स्तरों में विभक्त होती है बेटा? 3 स्तरों में। एक होता है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। 3 स्तर होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। बेटा इसकी सामान्य संरचना की बात करें तो देखिए सामान्य संरचना किस तरह की होती है। देखिए सबसे बाहर की तरफ जो होता है प्रोटीन होती है, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? प्रोटीन होती है, जिसके अंदर जो होता है लिपिड के अणु होते हैं जो द्विस्तर में पाए जाते हैं। कितने स्तर में पाए जाते हैं बेटा? द्विस्तर में पाए जाते हैं। इस तरह से ये बाहर प्रोटीन है, तो इस तरह से ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। सामान्यतः ये क्या है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, इसमें प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम में लिपिड पाई जाती है, और बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन किस तरह से बनाती हैं? 20-20 एंगस्ट्रॉम इस पर बनाती है। ठीक, इस तरह से टोटल 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। बेटा इस कोशिका झिल्ली की परासंरचना को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने अलग अलग मत दिए गए हैं, अर्थात अलग अलग धारणाएं दी गई हैं या सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मत आता है ओवरटोन का। सबसे पहले किसने मत दिया? ओवरटोन का मत। ओवरटोन बताता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है बेटा, कोशिका झिल्ली लिपिड की द्वितीय स्तरों से मिलकर बनी होती है बेटा। ठीक, ये समझा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। इसके पश्चात एक गार्टर, एक साइंटिस्ट आया गार्टर बैगरेंडेल। गार्टर बैगरेंडेल ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे लीफ मॉडल कहते हैं। और लीफ मॉडल जो होता है, लीफ मॉडल क्या बताता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड की 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें लिपिड का जल राग सिरा बाहर की ओर और जल राग सिरा अंदर की ओर उपस्थित होता है। परंतु ये भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। आगे चल के जो एक महत्वपूर्ण मसाया जिसको बोलते हैं बेटा सैंडविच मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सैंडविच मॉडल, सैंडविच या स्प्रेड मॉडल। इसके अकॉर्डिंग बेटा जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है सैंडविच के समान होती है, जिसमें सैंडविच में ऊपर नीचे 2 हिस्से होते हैं, बीच में मसाला डाला जाता है। ठीक इसी प्रकार इसकी संरचना होती है कोशिका झिल्ली। यह मॉडल जो दिया था बेटा डैनियल में डेविसन द्वारा दिया गया। इसके द्वारा दिया गया बेटा डैनियल में डेविसन द्वारा दिया गया। और डैनियल डेविसन ने क्या बताया कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की संरचना बेटा सैंडविच के समान दिखाई देती है। जब जैसा कि देखिए इस तरह की होती है सैंडविच के अकॉर्डिंग। इन्होंने 4 स्तरों के रूप में बताया इसकी संरचना को, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। 4 स्तर होते हैं, जैसे अभी आपने सामान्य संरचना बनाई थी इस तरह की।
आपने इस तरह की संरचना बनाई थी जिसमें ये होते हैं, ठीक। ये प्रोटीन है, लिपिड है, लिपिड है, प्रोटीन है। इस तरह की संरचना जो होती है बेटा इस तरह से होती है, जिसमें बाहर की तरफ प्रोटीन है, बीच में लिपिड के 2 स्तर हैं और बाहर अंदर की तरफ एक प्रोटीन है जो किसके समान दिखाई देती है बेटा, सैंडविच के समान दिखाई देती है, जिसे डैनियल डेविसन ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसको डैनियल डेविसन मॉडल भी कहते हैं। यह भी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। इसके पश्चात एक मॉडल आया जो कि विस्तृत मान्य हुआ, जिसे तरल मौजैक मॉडल कहते हैं। जिसे कौन सा मॉडल कहते हैं बेटा, तरल मौजैक मॉडल कहते हैं, तरल मौजैक मॉडल। यह तरल मौजैक मॉडल क्या है बेटा, इसको दिया सिंगर व निकोलसन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया, सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वो द्विस्तरीय लिपिड की बनी होती है, द्विस्तरीय लिपिड की बनी होती है। जो सिंगर निकोलसन ने बताया कि भाई जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है द्विस्तरीय लिपिड की बनी होती है, जिसके बीच बीच में प्रोटीन के अणु उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के अणु उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है समाकल प्रोटीन और दूसरी होती है परदीय प्रोटीन। दूसरी कौन सी होती है बेटा, परदीय प्रोटीन, ठीक। तो इनका मॉडल किस तरह का था, देखिए इन्होंने किस तरह से व्यवस्थित किया। ये जो होते हैं क्या है, लिपिड के अणु है, जिसमें इस तरह से प्रोटीन व्यवस्थित होती है, ठीक है। इनके अनुसार इस तरह की संरचना होती है, जिसमें ये जो क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाया जाता है। ये क्या है, लिपिड है, लिपिड है। लिपिड किस रूप में पाए जाते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं। इनके अनुसार सिंगर निकोलसन ने बताया कि लिपिड जो होती है तरल रूप में पाई जाती है और तरल रूप में पाई जाती है, जिसमें ये प्रोटीन के अणु तैरते हुए पाए जाते हैं, यानी मोज़ेक की भांति पाए जाते हैं। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, तरल मोज़ेक मॉडल कहा गया। जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन होती है इसको बेटा समाकल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। और बेटा जो परदी पर उपस्थित है बेटा इसको बोलते हैं परदीय प्रोटीन, ठीक। जो परदी पर उपस्थित होती है बेटा परदीय प्रोटीन। अब ये जो समाकल प्रोटीन है ना बेटा, समाकल प्रोटीन की 2 प्रकार की होती है बेटा सिंगर निकोलसन के अनुसार, एक सिस प्रोटीन होती है और दूसरी होती है बेटा ट्रांस। सिस प्रोटीन और ट्रांस प्रोटीन क्या होती है बेटा, यह प्रोटीन जो वह प्रोटीन जो लिपिड के पूरी गहराई में, लिपिड की पूरी गहराई में बसी होती है बेटा, वो सिस प्रोटीन कहलाती है। और लिपिड की जो आधी गहराई में, ये आधी गहराई में बसी हुई है प्रोटीन, ये भी होने को तो समाकल प्रोटीन है, अंदर की ओर है, परंतु ये आधी गहराई में है। इस वजह से बेटा इसको ट्रांस प्रोटीन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह की संरचना जो दी गई थी सिंगर निकोलसन द्वारा दी गई, जिसे तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। लास्ट मॉडल आता है बेटा इकाई झिल्ली मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल, इकाई झिल्ली मॉडल। बेटा इकाई झिल्ली मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया बेटा, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा दिया गया बेटा, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। और इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि एक त्रिस्तरीय इकाई के रूप में पाई जाती है। रॉबर्टसन के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसमें रूप होती है, एक इकाई के रूप में होती है। और वह इकाई कितने स्तरों की मिलकर बनी होती है, 3 स्तरों से, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ठीक। इसकी संरचना जिस तरह से हमने सामान्य संरचना का अध्ययन किया था, जनरली इस तरह से बाहर की तरफ क्या है, प्रोटीन है, बीच में ये लिपिड के अणु पाए जा रहे हैं, इस तरह की संरचना है, ठीक है। इनके अनुसार इस तरह की संरचना प्रस्तुत की गई, जिसमें बाहर और अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन के 2 स्तर और बीच में लिपिड पाई जाती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ठीक।
बाहर और भीतर प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं, ये बाह्य प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन, और बीच में लिपिड के अणु पाए जाते हैं, जिनमें बाहर की तरफ लिपिड के जो अणु होते हैं, लिपिड के अणु में बाहर की तरफ जठराग्र सिरे, बाहर की तरफ कैसे सिरे होते हैं, जठराग्र सिरे, और बीच में जो होते हैं, बीच में कौन से होते हैं, जलविराग्र सिरे होते हैं लिपिड के। ठीक है, तो इस तरह की संरचना जो है रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे इकाई झिल्ली मॉडल कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से कोशिका झिल्ली की तरह संरचना में विभिन्न सिद्धांत दिए गए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।